सुबह के 9:30 बज रहे हैं और बारिश अभी तक होने पे लगी हुई है। बीच में थोड़ी देर रुकी थी, लेकिन अभी फिर से वही हाल है। नीचे घांगरिया से गोविंद घाट के लिए निकल रहे हैं, लेकिन बारिश आप खुद ही देख लो। देखते हैं, अगर ज़्यादा देर ऐसी रही तो रेनकोट डालूंगा, बैग को कवर करूँगा और निकल जाऊँगा। तो बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन फिर भी मैं रेनकोट डाल के निकल गया। ऊपर फिर भी थोड़ी बारिश थी। नाश्ता वगैरह करके मैं नीचे आ गया हूँ। करीबन 11-12 किलोमीटर और नीचे जाना है ताकि मैं गोविंद घाट तक पहुँच सकूँ। यार पहाड़ों के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। इतनी जल्दी तो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी नहीं बदलते जितनी जल्दी आज का मौसम बदल रहा है। कभी धूप, कभी फिर फॉग, कभी बारिश, कभी फिर धूप, ऐसा ही चल रहा है। चल रहा हूँ अभी रास्ते में 2-3 किलोमीटर कवर हुआ है और यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर और है। चलते हैं भैया। जब सफ़र में थकान लग रही हो तो अक्सर हसीन नज़ारे राहत का काम करते हैं। मेरे इस ट्रिप की जो थीम है वो एक तरीके से सोलो है। जब हम बात करते हैं सोलो ट्रिप वर्सेस ग्रुप या फ्रेंड्स के साथ आना है फिर फैमिली के साथ आना, तो ज़िंदगी का एक रूल है बॉस, हर चीज़ के अपने नफ़े नुकसान होते हैं। अगर आप सोलो आएंगे यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, योर चॉइसेस। आप जो जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, जब उठना चाहते हैं, जब सोना चाहते हैं, जब खाना चाहते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आप ग्रुप या फिर फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो उसका एक अपना मज़ा होता है। उस टाइम हम जगह घूमने तो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों के साथ का एक्सपीरियंस एंजॉय करने जाते हैं और उसका भी अपना मज़ा है। लेकिन जैसे कहा कि हर चीज़ के अपने नफ़े नुकसान, तो अगर आप दोस्तों के साथ रहेंगे तो आपको सबके हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, बहुत ही बढ़िया। अब क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मुझे अपने बारे में भी बताना है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? कभी आई वुड लाइक टू ट्रैवल सोलो और कभी आई वुड लाइक टू ट्रैवल इन ग्रुप और विद फ्रेंड्स और विद फैमिली। क्योंकि वही है ना, ज़िंदगी रंग भरी होनी चाहिए, मोनोटोनस नहीं। तो आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। हाँ, तो बस यही बात थी। अभी ज़रा फटाफट नीचे चले जाऊँ, क्योंकि आपके चक्कर में बातों में रह गया तो नीचे जाने में देरी हो जाएगी। मिलते हैं नीचे। ये लोग हैं, इन्होंने परांठे बना के दिए हैं। अभी पुलना गांव करीबन 5 किलोमीटर है और उससे आगे 4 किलोमीटर और गोविंद घाट। अभी रास्ते में चलते भूख लग गई है, थोड़ा खाना खा लेते हैं, परांठे और उसके बाद फिर आगे को निकलते हैं। पराठे वगैरह भी खा लिए हैं। और अगर आपको याद है, जब मैं गोविंद घाट से घांगरिया का ट्रैक कर रहा था तो एक अंकल जी मिले थे, उनकी दुकान से चने लिए थे। उन्होंने बोला था कि जाते हुए एक बार मिल के जाना है। तो देखते हैं, अभी उनकी दुकान एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर वो अंकल जी दिखेंगे तो उनकी दुकान पर रुकते हैं। नमस्ते अंकल जी। अभी आए दोबारा, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खाते हैं फिर निकलेंगे। सबसे सही चीज़ है ये फल फ्रूट खाने के बाद, एक तो आप ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, और ट्रैक करते हुए आप जितना लाइट रहोगे अपने बैग से भी और अपने पेट से भी, तो आपके लिए सही है। तो मैं अपनी तरफ से ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी ट्रैक कर रहे हो, सिर्फ वैली ऑफ फ्लावर्स या हेमकुंड साहिब नहीं, कहीं भी, तो बीच में रुक के ऐसी चीज़ें ज़रूर कंज्यूम करो, जैसे फल फ्रूट हो गए, नट्स हो गए, नारियल वगैरह, ये सब। बस एक ये छोटा सा सजेशन था, फॉलो करना तो ठीक है, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। चलिए आएंगे फिर आपसे। हाँ, कभी और जल्दी दोबारा से आएंगे। धन्यवाद। चलिए भैया, अपना फ्रूट चाट भी खा लिया और अंकल से बातचीत भी हो गई। जी कुछ भाई लोग हैं, इनको भी ब्लॉग में ले लेते हैं ना, कोई अर्थ नहीं। आप लोग कहाँ से आए भैया? अमृतसर से। अमृतसर। चलिए जाइए, आपकी यात्रा अच्छी हो, है ना? मिलते हैं। सत्यम ऑन एडवेंचर। कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस और रहता है और देखते हैं, अभी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट पहुंच जाएंगे। ये भाई लोग मुझे कल सुबह हेमकुंड साहिब में, इन्होंने मेरे को कल सुबह हेमकुंड साहिब में ब्लॉग बनाते हुए देखा था। तो अभी मैं नीचे आ रहा था तो इन लोगों ने पूछा कि अच्छा यूट्यूब पे ब्लॉग्स वगैरह बनाते हो भाई लोग, आप लोग एक्सपीरियंस कैसा रहा ऊपर का? बहुत अच्छा। मतलब आपको क्या चीज़ थी जो सबसे अच्छी लगी? हम दर्शन करने के लिए गए थे
तो सर वो पहली बार ही आए थे जलंधर से, मैं अमृतसर से। अच्छा क्या है हाँ। आप सीधा घर को जाओगे और कहीं भी नहीं, घूमना है? हम यहाँ पर गोविंद घाट में रुकेंगे। फिर ऋषिकेश। गोविंद घाट से सीधा पंजाब आगे के लिए। जाएंगे, फिर ऋषिकेश, फिर उससे आगे जाएंगे पंजाब। ठीक है, तो फिर बस आखिरी के कुछ किलोमीटर मेरे ख्याल से 1 आधा किलोमीटर और रहता होगा, आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर रहता है। तो बस इन्हीं भाई लोगों के साथ ट्रैवल करता हूँ, उसके बाद मिलेंगे आगे। तो वैसे तो ट्रैक मैं पूरा कर सकता था नीचे गोविंद घाट तक जाकर, लेकिन अगर बंदे को यहाँ से ऋषिकेश से फिर दिल्ली जाना हो तो समझदारी इसी बात में है कि खुलना से आप गाड़ी ले लो और गोविंद घाट तक गाड़ी में बैठ के आराम से चले जाओ, है ना। मतलब मैंने यही किया है। आपकी मर्जी, अगर आपको सीधा गोविंद घाट तक ट्रैक करना है 14 किलोमीटर का तो करिएगा जी, है ना। और बाकी ये नीचे जब आप पुलना पहुँचेंगे, ये दोनों जगह के लिए है। जब आप ऊपर ट्रैक कर रहे हैं या फिर ट्रैक करके वापस आ रहे हैं, पुलना पे आपको गाड़ी मिलेगी, या तो आपको गोविंद घाट से लेके पुलना तक अगर गाड़ी चाहिए ट्रैक करते टाइम तो वो भी आप ले सकते हैं। मतलब 4 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अगर आप वापस आ रहे हैं तो भी आप पुलना पे अपना ये ट्राइगर सूमो या मैक्स जो भी आप बोलते हैं, इसमें बैठो और 4 किलोमीटर नीचे गोविंद घाट पहुँच जाओ। और गोविंद घाट से अगर आपको गुरुद्वारे में रुकना है, गुरुद्वारे में रुको, और आगे जाना है या फिर तो बस स्टैंड से गाड़ी पकड़ो, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, जोशीमठ, चमोली, जहाँ भी जाना है जाओ। अब गोविंद घाट पहुँचने के बाद अपने पास 2 ऑप्शन है। पहला यहाँ से ऋषिकेश चले जाऊँ और दूसरा यहाँ से बद्रीनाथ चले जाऊँ। ऋषिकेश के लिए गाड़ी पता करनी पड़ेगी कि इस टाइम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके 40% चांस है। ड्राइवर भाई लोगों से पूछता हूँ और फिर देखते हैं। अंकल जी, ऋषिकेश के लिए गाड़ी इस टाइम मिल पाएगी? अब नहीं, इस टाइम नहीं मिलेगी ना। और कल सुबह के लिए 4 बजे आएगी ऊपर से। तो ऋषिकेश कितने बजे उतार देगी? शाम को 7 बजे का। ठीक है, तो मतलब अभी ऋषिकेश के लिए ट्राई करना बेकार होगा, बद्रीनाथ जाना ही सही है एक तरीके से, है ना। बस अड्डे चले जाओगे तो बद्रीनाथ के लिए कहाँ से मिलेगी? मेरी बस अड्डे चले जाओ, इधर से मेन रोड पे। हाँ, यहाँ से नीचे से निकल जाओ। यहाँ से नीचे जाऊँ पहले? हाँ, सीधे वो रोड ये जाओ। गुरुद्वारे के साथ? हाँ, वो सामने। अच्छा, वहाँ वो बस अड्डा टाइप का है? बस अड्डे पे। ठीक है, धन्यवाद अंकल। अभी सीन सिर्फ इतना है कि यहाँ से गोविंद घाट के बस स्टैंड जा रहा हूँ। अगर यहाँ से ऋषिकेश के लिए बस मिल गई या फिर कुछ भी गाड़ी मिल गई तो उसमें बैठ जाऊँगा। अगर नहीं मिली तो बद्रीनाथ जिंदाबाद। तो गोविंद घाट जा ही रहता तब तक भाई लोग भी मिल गए। आप लोग भी बस स्टैंड तक जा रहे हो क्या? हाँ जी, बद्रीनाथ जाना है। पर आप भी बद्रीनाथ जाना है? मैं भी जा रहा हूँ, चलो फिर चलते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? अमृतसर। चलो भैया, आप कुछ नए भाई लोग मिले हैं जो अमृतसर से आए हैं और ये भी बद्रीनाथ ही जा रहे हैं। तो बद्रीनाथ तक लोकल बस में ट्रैवल कर रहा हूँ। हुआ ये, इसके पीछे की कहानी ये है कि जब मैं गोविंद घाट पहुँचा और गुरुद्वारे से स्टैंड तक गया तो देखा कि कुछ ना कुछ कोई गाड़ी मिल है जाने के लिए। वहाँ पे टैक्सी वाले भैया मिलते हैं और वो कहते हैं कि 3000 रुपये लेंगे। मेरे साथ 3-4 लोग और थे जो आसपास मिल गए थे और वो लोग कहते हैं कि 3000 रुपये देंगे और तब बद्रीनाथ छोड़ेंगे, वो भी आने जाने लगा के। तो मैंने कहा यार मेरे को तो सिर्फ रुकना है। बोला कि उससे मतलब नहीं, लेकिन हम लोग 3000 क्योंकि इतना लगता है। तो जैसे ही चल रहा था रास्ते तो भैया लोगों की बस आ गई और पीछे से बस आते हुए भैया लोगों ने बैठा दिया। अब यहाँ से बद्रीनाथ तक, वहाँ से 50 रुपये के किराए में जाऊँगा, बद्रीनाथ करूँगा। तो ये कि जो अभी तक बजट ट्रैवल का सोचा था वो अभी बरकरार है। तो भैया पहुंच गए। सोचा नहीं था कि बद्रीनाथ तक आएंगे। अब बद्रीनाथ आ गए हैं, रूम वगैरह लेके दर्शन करेंगे, नहाऊंगा धोऊंगा, फिर जाके थोड़ा आराम करने के बाद आरती, है ना। चलते हैं मंदिर की तरफ। बापूर्ति कर दो ना, विजेंद्र सिंह। होटल देवलोक बद्रीनाथ आया था। तो यहाँ का प्राइस तो 3800 या फिर 4800 है रूम का। होता तो अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मंदिर के रास्ते की तरफ जा रहा हूँ और कोई और रूम देखता हूँ मिलता है तो। अभी एक अंकल ने बताया कि गीता मंदिर चले जाओ, वहाँ पे रूम सस्ता और अच्छा मिल जाएंगे। देखते हैं अब कितनी सच्चाई है। तो फिर ये गीता मंदिर में 2 रूम दिखे, एक 400 रुपये का और एक 500 रुपये का। 400 वाले में दिक्कत ये है कि लाइट नहीं मिलेगी क्योंकि नीचे कुछ खंभा वम्बा टूट रखा है तो शायद लाइट वाइट ना मिले। तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लाइट तो दे ही सकता हूँ, तो इसलिए अब 500 रुपये का जो रूम है ये रूम ले लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं ना।
हाँ तो आज रात का ठिकाना यहीं पे है। फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराता हूँ रूम का, नहा हो के फ्रेश हो जाता हूँ और फिर निकलते हैं मंदिर की तरफ, है ना। तो अपने रूम से जब हॉल की तरफ निकलता हूँ तो आती है अपनी बालकनी, और बालकनी से जब मैं कैमरा घुमाऊंगा तो व्यू कुछ इस तरीके का होगा। तो 500 रुपये में रात रुकने के लिए छत, बद्री विशाल जी के बालकनी से दर्शन और चार्जिंग के लिए बिजली, तो ये 3 चीज़ अगर मिल गई है तो मैं एक तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। हाँ अगर आप आएंगे तो वो आपके खर्चे के ऊपर है। अपना नहा धो के कपड़े वपड़े बदल के निकल गए हैं दर्शन की तरफ। भूख लग रही है पर मैं सोच रहा हूँ, भूख तो लग रही है पर मैं सोच रहा हूँ पहले मंदिर हुआ हूँ। काफ़ी रौनक है इस वक्त भी यहाँ, लेकिन ये वैसे ऑफ सीज़न है, अभी ठीक ठाक भीड़ है, तो ऑन सीज़न में तो फिर खतरनाक माहौल रहता है। अच्छा अगर आपका ये मानना है कि जैसे केदारनाथ में बहुत लंबी चढ़ाई है, बद्रीनाथ में भी क्या पता वैसा ही हो, तो मैं उसको अभी गलत कर देता हूँ, क्योंकि मैं 2 मिनट पहले ही सिर्फ होटल से बाहर निकला हूँ और मुझे हाँ जी, तो मैं अभी होटल से बाहर निकला हूँ और मुझे बद्रीनाथ मंदिर दिखने लग गया है। आसपास जैसे आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयागराज, काशी सब जगह देखने को मिलता है। साधु वगैरह बैठे रहते हैं, बगल में प्रसाद वगैरह की दुकान, यहाँ पे अपनी आस्था के हिसाब से जो लेना हो या जो चढ़ाना हो दे सकते हैं। चलते हैं मंदिर की तरफ। तो भैया जब घर से निकला था तो मैंने तो नहीं सोचा था कि बिल्कुल उत्तराखंड की बॉर्डर की तरफ बद्रीनाथ तक दर्शन हो जाएंगे। जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरचन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहम्। अभी तक मुझे मंदिर के बारे में जितना ही पता है, मैं उतना तो एटलीस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर ही सकता हूँ। तो ये मंदिर जो बद्रीनाथ का है, ये उत्तराखंड के जो छोटे 4 धाम, जो उत्तराखंड के 4 धाम माने जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो उनमें से एक धाम है। सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसद्नेत्रवस्त्रम्। ये मंदिर विष्णु जी का है, जिन्हें बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं। हसच्चारुवक्रं भजेऽहम्। विष्णु जी के 24 अवतार थे, उनमें से चौथे अवतार ये बद्री विशाल जी है। और माइथोलॉजी के हिसाब से इसकी हिस्ट्री इस तरीके से है कि विष्णु जी यहाँ पे तपस्या करने आए थे। उन्हें यहाँ पे माता मूर्ति, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, वो यहाँ पे मिली। वो विष्णु जी से मिली और उन्होंने बोला कि काश मेरी भी आपकी जैसी एक संतान होती। और तब उन्होंने ऐसा वरदान दिया कि तुम्हारे भी ऐसे 2 पुत्र होंगे। जो 2 पुत्र हुए उनका नाम था नर और नारायण। रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धारावारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहम्। अब अगर आप इस वीडियो को शुरू से अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए पेश है बद्रीनाथ की जगमगाती हुई प्रेजेंटेशन। जय बद्री विशाल। जराजन्महीनं परानन्ददीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहम्।
शंकराचार्य ने गर्म पानी के कुंड से मूर्ति को उठा के ऊपर स्थापना की। साक्षात भगवान विष्णु गर्म पानी का कुंड है, ये नारद कुंड से उठा के आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापना की। ये मेन कुंड ये है, थोड़ा लोग साबुन लगाते हैं तो आउटसाइड पे भी भर रखा है। ये गरुड़ है, ऊपर गरुड़ शिला से पानी आता है। एक थोड़ा लेडीज को किया, ये लेडीज कुंड है, ये जेंट्स कुंड है, ये बाहर बहते हुए यहाँ रखा गया है। नीचे अलकनंदा बहती है, ऊपर बर्फ पे गंगा। अच्छा, और वो तप्तकुंड है और ये बाहर से नहाने के लिए बना रखा है। वो और मेन भगवान विष्णु ने यहाँ पे विष्णु का मंदिर है। बद्री तो जैसे ये बद्री खड़ी है, इनके नारायण उधर गए हैं, बद्रीनाथ लक्ष्मी के नाथ हैं। तो भगवान विष्णु ने उसमें लिखा है केदारखंड में, एतत् पंचशिला मध्य शुद्धो बद्रिकाश्रम। 5 शिलाओं के बीच में साक्षात भगवान बैठे हैं। 5 शिला है, ऊपर गरुड़ शिला है जहाँ से पानी आता है, ये सामने नारद शिला, वो गंगा के ऊपर 12 शिला है, उधर से मार्कंडे शिला है, ये अग्नि शिला है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ और मतलब दिल्ली में परवरिश है मेरी, बाकी हूँ मैं उत्तराखंड का, चमोली में हेलंग की तरफ जो गाँव पड़ता है। बिल्कुल समझ गए हम। हेलंग से कल पे निकलो, वहाँ से वहाँ निकलो, बिल्कुल गाँव भी तो यहीं पे है तप्तकुंड। लाइट नहीं है तो शायद कुछ ढंग से दिखे ना, फिर भी आई ट्राई। मंदिर के दर्शन के बाद अब लगी है बहुत ज़बरदस्त भूख, तो बस जहाँ मैं रुका हूँ उसी के सामने एक होटल था जहाँ 100 रुपये में भरपेट खाना पूरी थाली मिलती है, तो बस वहीं जाके पूरा पेट भर के खाना खाऊँ। धन्यवाद। खाना वगैरह खा के थोड़ी देर ऐसी बाज़ार में घूमते हैं, देखते हैं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है कि नहीं। आज का दिन इन्हीं कुछ छोटी कहानियों के बाद ख़त्म हो रहा है और इस बैकग्राउंड से अच्छा एंड करने के लिए और कुछ नहीं हो सकता। जो ये सोलो ट्रिप मैंने करी है, ये लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप मेरी रहेगी। शायद आगे इससे अच्छी भी होंगी, लेकिन फिर भी इसकी एक अपनी जगह होगी। तो बस इसी नोट पे हाई एंड फुलफिलमेंट के साथ आज का ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। आज की कहानी सिर्फ इतनी थी। अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।